गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, वट एवर यू आर कनेक्टेड विद। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, आपका कल रिजल्ट आ चुका है। तो कैसा रहा आपका रिजल्ट, पहले तो आप लोग हमें ये कमेंट बॉक्स में बताइए। और ओवरऑल रिजल्ट कैसा रहा है ये मैं आपको बताती हूँ। ओवरऑल अगर बात किया जाए तो जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनका रिजल्ट अच्छा नहीं रहा है उतना, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से पढ़ने का टाइम नहीं मिला, इसलिए जो रिजल्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं गया है। मैं 50% बच्चों कि किसी ना किसी सब्जेक्ट में बैक लगी हुई है। ठीक है, किसी किसी सब्जेक्ट में ये 60% तक है। ठीक है, तो इसका जो वजह है वो मेन ये रहा है कि आपके लॉकडाउन की वजह से क्लासेस कम चली हैं, आप लोगों ने घर पे कम पढ़ाई की है, उस वजह से ऐसा रिजल्ट रहा है। उसके बाद कुछ आपके इशू आ रहे हैं, कुछ जैसे आपके रिजल्ट में कहीं लिख के आ रहा है MW। ठीक है, तो जो MW है बड़ी प्रॉब्लम है, इसको आप लोग जल्दी से जल्दी सॉल्व करवा लें अपने कॉलेज में कंसल्ट करके। MW का मतलब होता है मार्क्स वेटिंग, और ये किसकी वजह से होता है? ये होता है गलत एंट्री की वजह से। जैसे आपने रोल नंबर गलत एंटर कर दिया है, ठीक है, या इसी तरह से कोई और चीज़ जैसे कोड वगैरह कुछ गलत भर दिया है, ठीक है, नाम कोई कॉलम छोड़ दिया है, तो उस केस में आपके में लिख के आ जाता है मार्क्स वेटिंग। ठीक है, और कई बार क्या होता है, कुछ लोगों के साथ हुआ था, कुछ लोगों ने कंप्लेन करके बताया कि पिछली बार पहले रिजल्ट में मार्क्स वेटिंग दिखाता रहा, उसके बाद में बैक लगा के दिखा दिया। तो ये प्रॉब्लम आप लोग जितनी जल्दी सॉल्व करवा लें उतना अच्छा है, अपने कॉलेज में कंसल्ट करें, क्योंकि ऐसा ना हो आपके साथ भी ऐसा हो जाए कि पहले मार्क्स वेटिंग और फिर बाद में आपको बैक दिखने शो होने लगे। और सेकेंड है अब्सेंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम। अब्सेंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम इसका मतलब क्या है? ये आपकी इंटरनल बैक हो गई, यानी कि आपके स्कूल से या कॉलेज से लगी और फिर भी आपने प्रैक्टिकल दिया, उसके बाद भी अगर अब्सेंट इन प्रैक्टिकल एग्जाम दिखा रहा है तो आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल से या जो रिलेटेड जो फैकल्टी हो जिससे उन प्रैक्टिकल की, उनसे आप कंसल्ट करें कि हमने एग्ज़ाम दिया, प्रैक्टिकल दिया था, उसके बाद भी हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में अब्सेंट क्यों दिखा रहा है, और अपने कॉलेज में जाके जल्दी से ये प्रॉब्लम सॉल्व करवा रहे हैं। जितना जल्दी करवाएंगे उतना बेहतर होगा। अब जो बैक वाले हैं उनके लिए आगे की रास्ता क्या हो कि वो क्या करें। देखो, अगर आपको ये लगता है कि आपने जो पेपर दिया था वो आपका पेपर बहुत अच्छा हुआ था, ठीक है, यानी कि एक्सीलेंट हुआ था, बहुत अच्छा हुआ था, तो आप एक रीचेक का या रीवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकते हैं। वो 500 रुपये का होता है। ठीक है, एक स्क्रूटनी का फॉर्म होता है। स्क्रूटनी में क्या होता है, आपका केवल नंबर दोबारा से काउंट होंगे। ठीक है, वो 50-60 रुपये का भर जाता है। तो उसमें कुछ खास फ़ायदा नहीं होता है। जब 10-15 हज़ार लोग फॉर्म भरते हैं तो 10-20 लोगों का हो सकता है कि हो जाए सही। मेन होता है अगर आपने बहुत अच्छा एग्ज़ाम किया, आपको पूरा 100% कॉन्फिडेंस है कि मुझे फ़ेल होना ही नहीं चाहिए था, उस केस में आप लोग रीचेक का फॉर्म भर दें। इससे क्या होगा, आपकी कॉपी फिर से दोबारा रिवैल्यूएट होगी, और आपका अगर आपने अच्छा किया तो आपका कोई गलती हो गई होगी तो वो आपकी सुधार दी जाएगी और आप पास हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद अगर आपका एवरेज भी गया है पेपर, ठीक है, आपको लगता है कि आप पास हो सकते थे, तो भी आप रीचेक या रिवैल्यूएशन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब जो कुछ बच्चे बात कर रहे हैं ग्रेस की, तो ग्रेस आपको और सेमेस्टर में नहीं मिलती। ठीक है, ग्रेस आपको 1 साल के एंड में मिलती है, यानी कि आपको इवन सेमेस्टर मिलेगी, वो भी मैक्सिमम 5 या 6 नंबर की मिलती है। ठीक, तो इस सेमेस्टर में आप ग्रेस से पास नहीं हो सकते, वो आप अगले सेमेस्टर में होंगे। आप बैक वालों के लिए को आगे क्या करना है, ठीक है, बैक वालों को सबसे पहले अगर उन्हें लगता है कि उनका एग्ज़ाम अच्छा हुआ है तो सबसे पहले रिवैल्यूएशन का फॉर्म डालेंगे रीचेक करने के लिए। ठीक है, और अगर किसी के ज़्यादा मार्क्स हैं, वो मतलब ऐसा है कि किसी के 25 मार्क्स हैं, वो सोच रहा है कि नहीं मेरे और अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, वो पास है और वो सोच रहा है कि मेरे बहुत अच्छे मार्क्स आने चाहिए थे, तो वो भी रीचेक का या रिवैल्यूएशन का फॉर्म भर सकता है, लेकिन अपने रिस्क पे। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आपके नंबर कम भी हो जाते हैं, तो आप उस केस में फेल भी हो सकते हैं, तो इस बात का ध्यान रखना। अब बैक वालों के लिए एक पहला रास्ता तो यही हुआ कि आप रिवैल्यूएशन का फॉर्म भरेंगे अगर आपको लगता है कि आपने पेपर अच्छा किया था। इन केस सेकंड केस आपका है कि आपका पेपर ही अच्छा नहीं हुआ था, तो आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। ठीक है, और एकदम कंटिन्यूसली बनाए रखें, और जिस भी सब्जेक्ट में आपकी बैक है उस पर इस ज़्यादा फोकस करें। और फाइनल सेमेस्टर के जो स्टूडेंट हैं, ठीक है, वो तो एकदम प्रिपरेशन को अपनी बूस्टअप कर दें, क्योंकि उनका एग्ज़ाम जल्दी होगा, क्योंकि वो फाइनल स्टूडेंट है, उनके बैक के एग्ज़ाम जल्दी होते हैं, वो निकल जाएंगे यहाँ से। इसलिए अगर किसी की फाइनल सेमेस्टर में बैक है तो वो तो 100% बहुत जल्दी एग्ज़ाम होंगे उनके, तो वो लोग अपनी प्रिपरेशन को एकदम बूस्टअप कर दें सब्जेक्ट को। और अगर
मेरे आप चैनल पे आपको वीडियो वगैरह भी मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट पूरी मिल जाएगी सब्जेक्ट की, आप वहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज़ आप जिससे भी पढ़ते हो, बुक से या किसी से भी, आप वहाँ से कंसल्ट कर सकते हैं। और आप लोगों का रिजल्ट कैसा रहा, किसके कितने परसेंटेज आए, किसके कितने सब्जेक्ट में बैक है क्या, आप सारी चीज़ हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और सारे वीडियो आपको इस पे मिलते रहेंगे। हम लोग सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे जो भी न्यूज़ होगी पॉलिटेक्निक से रिलेटेड। और अगर अभी तक किसी ने अपना रिजल्ट नहीं देखा है तो आप यूपीवीटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग अपना रिजल्ट कमेंट ज़रूर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कैसा रहा रिजल्ट, क्लियर पास है या किसी में बैक है, जो कुछ भी है, ठीक है, कितने सब्जेक्ट में, सब कुछ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट न्यूज़ के साथ। शुक्रिया।